अच्छा, इस पर हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी है, उनकी राय भी शामिल करते हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वोडाफोन पे आपकी पुरानी राय रही है, अभी करंट लेवल पे ये जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपका व्यू क्या है? 4.25% ऊपर वोडाफोन आइडिया का शेयर। मेरी तरफ से तो ये बाय है, लेकिन अच्छा होता है हमको ये 10:30 के आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड ऑल व्यूअर्स, हाँ, और सभी को पैनलिस्ट को भी। बट इट्स अ बाय। अगर आप इसमें लॉन्ग रिव्यू बना रहे हैं तो अच्छा होता है कि हमको 10 रुपए 70 पैसे के आसपास मिलता है। आया नहीं, पहले ही निकल गया, तो यहाँ से उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड बन जाए तो आप स्टॉप लॉस छोटा रख लो, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा थोड़ा सा, 10 रुपए 80 पैसे तो स्टॉप लॉस कम से कम रखिए क्लोजिंग बेस पर, ताकि आपको मूवमेंट प्ले करने का मौका मिले। एंड जो मिनिमम टारगेट है यहाँ पर 12 रुपए, भी 11 रुपए 60 पर है, तो 12 रुपए 10 पैसे शुड बी योर वेरी फर्स्ट टारगेट, और यहाँ से दूसरा टारगेट 13 का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो टारगेट है, मैंने ये व्यू रखा है लगभग 7 से 8 दिन का, उसमें ये पॉसिबल है। चलिए एंड जी। विपुल जी, दो स्टॉक्स पर मुझे अपडेट देना है आज। हाँ दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में भी है। एक तो आईएफसीआई जी। आज लगभग 12% ऊपर है, लेकिन जितने भी लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि सिंस वी रिकमेंडेड इट, वहां से 30% का प्रॉफिट आपका पहले टारगेट पर हो रहा है। तो आईएफसीआई अगर आप एक बार दिखा भी दे तो अच्छा है, हालांकि नहीं भी स्क्रीन पर दिखाए है तो भी जी। चलता है। हाँ या थैंक यू। जी। तो ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखिए एक मोमेंटम जब आप प्ले कर रहे हो, सही जगह पर आते हो, तो जी। आपको बॉटम बाइंग में ये मौका बन जाता है कि आपका रिस्क तो छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा बनता है अमूमन। और जब अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ आपको आराम से 30% का फर्स्ट प्रॉफिट 67-65 पर हो रहा है। प्लीज बुक योर प्रॉफिट। दोबारा अगर आज के बाद अगर आप ये 30% का प्रॉफिट जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपको मेरे ख्याल से हो रहा है, अगर आज ये प्रॉफिट आप बुक नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है लोग बोले कि फ्रेश बाइंग करें कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। जी। लेकिन जो यहाँ पर आपका टारगेट है, पहला अगला टारगेट आपको यहाँ पर कम से कम 72 का आप देख सकते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस आप समझ लीजिए कि आज की पूरी रैली लगभग 12% की, यानी 60 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो ही फ्रेश बाय करो, या फिर जो लोग सेकंड टारगेट के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं 72, जी। वो लोग भी 60 रुपए पर ही ट्रेलिंग रखिए। चलिए ठीक है। इस पर जो है यहाँ पर आज अविनाश जी और अंशुल जी की तरफ से भी कॉल आई है, तो यहाँ पर 3-3 गेस्ट की जो है मोहर लगती हुई आईएफसीआई को लेकर के आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक में यहाँ पर लक्ष्य पूरा हो गया है, बाकी नई कॉल्स जो इनिशिएट की गई उसके लेवल आपको बता दिए गए हैं। इस बीच जो है अगली कंपनी जो है प्रदीप सर का नंबर है। प्रदीप सर, जरा देखिए कि अभी काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, ये हमारे जो चैट बॉक्स है उससे सवाल आया, उस पर हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं, और वो है बीएससी का शेयर 3000 का लेवल जो है अब क्रॉस करने की तैयारी में, 2997 का हाई। अब क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट लेवल यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल 52 वीक हाई के नज़दीकी खड़ा है। आप इस समय क्या राय देंगे बीएससी को लेकर के? आई थिंक बीएससी का रिजल्ट भी है ना, तो हाँ एक बार वेट जी। करना चाहिए। एक बार वेट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं तो प्रॉफिट बुक करूंगा एक बार 3450 3500, जो कि लास्ट 6-8 महीने से मैं बोलते आ रहा हूं कि बाइंग जोन बेस्ड था 2050 2100, बीच में 2800-2900 तक 2 बार आया है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग 2500-2600 तक, फिर से पुल बैक। अब ये सस्टेन हो रहा है। प्रॉफिट बुक करेंगे नेक्स्ट 3500 के आसपास, उससे पहले नहीं। बिल्कुल बने रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल जी, आपको याद है लास्ट दिन जब फ्राइडे पे हम शो कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने कॉल दिया था जेके टायर का। हाँ जेके टायर आज ना ऑलमोस्ट अभी 6.5% ऊपर है। तो देखिए, जिनको प्रॉफिट बुक करना है आप प्रॉफिट बुक करके एक बार जा सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है। अगर बाकी थोड़ा भी आप टाइम देते हो, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट बहुत ही सस्टेनेबल था। आपको 650 एंड अबोव जो मेरा सेकंड टारगेट है, वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो हमने बाई कॉल दिया था, उसके बाद अभी 6-7% चला है। अभी भी 650 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। तो अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? अभी खरीदेंगे तो सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना फेवरेबल नहीं होता है, तो थोड़ा अपने जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 520 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। मैं थोड़ा, क्योंकि बड़ा टारगेट है मेरा 650 का, अब इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना चाहिए। अगर हम अभी बाय करते हैं तो 620-625 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। इजीली आपको 640-650 आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इसके अलावा आज अच्छे मोमेंटम में आता हुआ ग्रो भी दिखाई दे रहा है, लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है इंट्राडे हाई की तरफ जाने के लिए। अंशुल जी, क्या मतलब
बाजार अगर चलता है जैसे जो कि संकेत लग रहे हैं, तो ग्रो में जान आएगी या ग्रो की स्टोरी पूरी हो गई? तो ग्रो में दो लेवल है, नीचे ना 157 टूट रहा है, ना ऊपर 179.50 टूट रहा है, बीच में चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। या तो 179.50 तोड़े तो 193.80 और 200 रुपए जाए, या फिर 157 तोड़े तो फिर ऑल टाइम लो का टारगेट खुले। बिल्कुल बीचों बीच है, तो इस समय ना आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, ना वॉल्यूम उठ रहा है, ना मोमेंटम उठ रहा है, तो अवॉइड की कैटेगरी में ज्यादा रहेगा। 179.50 निकला तो व्यू तेजी का रहेगा, 157 के नीचे क्लोज किया तो व्यू मंदी का रहेगा। फिलहाल बीचों बीच में है तो अवॉइड की सलाह रहेगी। अभी अवॉइड की सलाह रहेगी, ये बात निकल के आती हुई। अमाला मैम कुछ कह रही हैं, पहले अमाला मैम जी। मैम यस, समय रहे तो एक बार बताइएगा, मतलब कुछ स्टॉक्स है जहां पर और अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वही बोल रही थी। ट्रेड के लिए तो बिल्कुल जहां मौका मिले बता दीजिए। जी मैम बताइए। पीएनसी इंफ्रा 230 235 की रेंज में स्विंग ट्रेड बिल्कुल आराम से प्लान कर सकते हैं। जी 254 रुपए का पहला टारगेट, 280, 320 और 350। एक बार फिर से टारगेट जरा फिर से मैं नोट नहीं कर पाया जी। कोई बात नहीं। पीएनसी इंफ्रा अभी 233 के आसपास में है, 230 से 235 की रेंज में बाय। पहला टारगेट 254 से लेकर के सेकंड 280, थर्ड है 320 एंड फोर्थ एंड फाइनल टारगेट है 350 का। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सिर्फ 210 यानी 210 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अच्छा मोमेंटम बन जाएगा। अब टारगेट के लिए समय कितना लगेगा? फर्स्ट एंड सेकंड इज लाइक 1 मंथ, लेकिन अगर आप थर्ड एंड फोर्थ के लिए वेट कर रहे हो तो शायद आपको 2 या 4 महीने का समय लग जाए। तो आप इस हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इट्स अ स्विंग ट्रेड, पोर्टफोलियो की रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि रिटर्न पोर्टफोलियो से अच्छे बन जाएंगे, बट इट्स अ स्विंग ट्रेड। टारगेट मिल जाए निकल जाना। चलिए 254 पहला, 280 दूसरा, आगे के टारगेट पे बाद में नजर डालेंगे, जो कि 320 तो है, वो सब पे बाद में नजर डालेंगे। लेकिन नहीं है पॉसिबल, धुआंधार रफ्तार 3.5% ऊपर 237 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो 254 के लिए पहला टारगेट, इस पे रखिए नजर। अगला टारगेट 280, 254, 280, ये पीएनसी इंफ्राटेक पे रखे नजर। अभी 237 के आसपास पहुंचता हुआ 3.5% से ज़्यादा की मजबूती अब पीएनसी इंफ्रा पे आती हुई 210 का स्टॉप लॉस। तो ये तो पहला टारगेट तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में ना भेज दे, जिस तरह की रफ्तार एकदम से इसने पकड़ी है। तो नज़रें यहाँ पर आप रखिए, जैसे यहाँ पर और ज़्यादा रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई देगी या कुछ मंदी आएगी तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब 237.50 और या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में वीएलएम बालाजी कोई परिवर्तन करना चाहे तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। अब 0.25% ऊपर 237.50 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही, और दोनों पर ही निगाहें रखिए। ये शानदार रैली यहाँ पर निकल के आती हुई। इस बीच एक और छोटा शेयर जो है, चूंकि आज काफ़ी ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी में मोमेंटम है। अंबाला मैम कुछ जी मैम, ABFRL भी है। अच्छा, आदित्य बिरला फैशन भी लेकर के आ जाइए। एक और ट्रेड यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब आप बने रहिए बस एक के बाद एक। जी मैम, आदित्य बिरला फैशन पे क्या करना है? 60 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, क्लोजिंग बेस 70 रुपए के आसपास की बाइंग है, मतलब 69-71 इस रेंज में इसको बाइंग ले सकते हैं। जिसमें कि पहला टारगेट हम लोग, मैं तो 1:1 का देख रही हूँ यहाँ पर कि 80 रुपए का एक पहला टारगेट मिल जाए लगभग तो ठीक है। दूसरा टारगेट के लिए आप चाहो तो बिल्कुल वेट कर सकते हो, विच इज लाइक अ स्विंग ट्रेड। 6 महीने का नजरिया रखा तो ये हो जाएगा आसानी से। 100 रुपए का दूसरा टारगेट है, तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा अगर अप टू 40%, एंड मिनिमम अगर बात करूं तो 12% का पहला टारगेट। तो ABFRL आज के करंट भाव पे मुझे खरीदने लायक लगता है 69 से 71 की रेंज में, ताकि आपको एक रेंज भी मिल जाए। और स्टॉप लॉस जो है 60 का भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप थोड़ा छोटा भी रखे तो चल जाएगा। 62 क्लोजिंग बेस्ड, 62 का स्टॉप लॉस, 80 पहला और 100 दूसरा, 2 टारगेट यहाँ दिए गए हैं। लेकिन दूसरे टारगेट के लिए 5-6 महीने के लिए वेट करना होगा ना? लगता नहीं है उतना समय एक्चुअली। जब जो ये पैटर्न है, जो ये सेटअप है अपना, इसमें 6 महीने अमूमन लगते नहीं है। इसके में मल्टीपल एग्जांपल्स आप मेरे सामने हैं। PFC लीजिए, मिधानी, बहुत सारे हैं, अभी लाइन से गिनाने नहीं बैठेंगे, लेकिन मान के चले कि 6 महीने लग सकता है, लगेगा नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, लग सकता है लगेगा नहीं, वाह, ये जो है मतलब जो है लग सकता है लगेगा नहीं, मतलब इट्स लाइक ये फंड्स की प्रोविजनिंग रखो। कई बार क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट अगर वीक हो गई तो फिर उस कंडीशन में लग सकता है। अगर ब्रॉडर मार्केट सही सलामत रही, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि सही सलामत रहेगा, कुछ बड़ा ट्रिगर बचा नहीं है क्योंकि मार्केट में, तो उस कंडीशन में जल्दी हो जाएगा। चलिए ठीक,
चलिए जरा लेकर के आते हैं अगली कंपनी पीसी ज्वेलर्स पे, जरा प्रदीप सर आप देखिए रहा है। विपुल जी, हाँ हाँ बताइए। ये एक कुंवारा आपकी स्क्रीन पे बैठा है, एक कुंवारा ये मेरे बाजू में बैठा है, एक विशेष टिप्पणी कह रहा है। आइए सर स्क्रीन पर ले आइए उनको जी। अंबाला मैडम कह रही हैं कि 6 महीने लग सकता है लेकिन लगेगा नहीं, उस पर ये विशेष टिप्पणी दे रहा है। हमेशा इसकी गर्लफ्रेंड हाँ, जब हाँ बोलना होता है तो ना बोलती है, और ना बोलना होता है तो हाँ बोलती है। तो वही बोल रहा है कि लड़कियों की ना में भी हाँ, हाँ में भी ना होती है। तो अंबाला मैडम के 6 महीने आते आते 3 महीने में आ जाएंगे और 1 महीने में आ जाएंगे। वाह 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 वाह। तो मतलब इनसे पूछिए कि वैलेंटाइन डे मना पाएंगे, लगता है मना पाएंगे लेकिन नहीं है। अरे टारगेट 3 महीने में आए, 6 महीने में पैसा तो बन ही जाएगा इन्वेस्टर का। सवाल है 2 पीड़ित यहाँ बैठे हैं कुंवारे, वाह। इनका क्या किया जाए? नहीं सर, एक के बारे में तो आपने बता ही दिया कि रात में 3 बजे तक बैठ करके। हाँ वो तो प्रेरित हो गया है, शादी वादी की गुंजाइश कम दिख रही है। हाँ। लेकिन आज लाल में कमाल लग रहे हैं, तो ऐसा ना हो लड़की वाले घर आ जाएं। हो सकता है सर, कुछ भी कहा नहीं जा सकता इनके बारे में, क्योंकि ये जो भी करते हैं थोड़ा सा कुछ अलग कुछ जुदा करते हैं। तो हो सकता है कहीं ऑन एयर ही कोई ऐलान ना कर दे, तो इस बात का मतलब जो है नहीं भाई, शाहरुख खान से बहुत प्रेरित हैं तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो है। अभी तो किसी और से प्रेरणा लेके आए हैं। तो अरे सर 5 दिन बाकी है, अगर कुछ क्रांति करनी हो तो बोनस पे कर दीजिए आप, कुछ भी अगर इजहार करना हो तो आप कर सकते हैं, हम इसका बुरा नहीं मानेंगे प्रदीप जी। और बिल्कुल जो है हम चाहेंगे कि आपका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल हो, और जिस तरह कभी कभी मुस्कुराते हैं अंशुल जी, उसी तरह आप भी कभी कभी मुस्कुराइए। शादी के बाद किसका भविष्य उज्जवल हुआ है? हमारे जाके तो फिर अम्बाला जी मतलब जो है थोड़ा सा मतलब इसको लेकर के नाराज से हो जाती है, उनके चेहरे पर तनाव आ जाता है। तनाव नहीं आ रहा है, मतलब मैं अभी मतलब इट्स ओके। कोई बात नहीं, बस इतना ही बोलना है कि कभी कभी देखिए, रीजन मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से नाजुक हुए तो समय लग जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन पेस बढ़ जाता है, तो इसलिए समय लग सकता है। बाकी इसी बात पर अगर किसी को बुक करना है तो वोल्टास पे टारगेट हो गया, वोल्टास में प्रॉफिट बुक कर लो। फोकस इसे कहते हैं, इसे कहते हैं फोकस। तो ब्रॉडर मार्केट आपके लिए अगर सही चल रहा है प्रदीप जी, तो संभावनाएं बन सकती हैं, वरना आपको समय लग सकता है। और ये बात भाई साहब को भी समझा दीजिएगा, अंशुल जी जो आपके बगल में बैठे हैं, कभी इनके दर्शन भी करवाइएगा। तो प्रदीप सर, यही फोकस मिस हो जाता है हल्दर जी का। हाँ वही वही वही, इनके लिए ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा आजकल सही नहीं चल रहा है। हल्दर सर, पीसी ज्वेलर्स क्या करें अभी? जी पीसी ज्वेलर्स सर अभी 10.57 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लेकिन अभी भी बाई कॉल यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीकनेस ही है। मंथली एंड वीकली चार्ट में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। सो कभी भी अगर 13-14 इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, देन वी शुड थिंक, लेकिन उससे पहले अभी भी बाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 8.70 का एंड बने रहिए। ये बात पीसी ज्वेलर्स को लेकर के निकल के आई है। तो एक आखिरी के 1-2 मिनट बचे हुए हैं सेगमेंट के लिए। एक आध शेयर अगर किसी के पास हो तो वो डिस्कस कर लीजिए। मैं भी देखता हूँ कि आखिर में बचे समय में सबसे अच्छा एक जरा स्टर्लिंग विल्सन देखिए जरा अंशुल जी, आप यहाँ पर क्या कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या? स्टर्लिंग विल्सन SW सोलर बिल्कुल सर 5.25% ऊपर है, 200 के आसपास। ये जितने ये जो ट्रेड डील वाले शेयर हैं ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आज दिखाई दे रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बाउंस बैक कैंडिडेट है सर। बाउंस बैक में आपको तेजी से 211 218 तक की रेंज मिल सकती है, तो बाउंस बैक कर रहा है। 211 218 की रेंज पकड़िए, वहां तक अपसाइड में बाउंस बैक मिल जाएगा। उस जोन में आके फिर रिव्यू करेंगे। ठीक, 211 तक के। चलिए प्रदीप जी, बैठे बैठे अकेले मुस्कुरा रहे हैं क्या? कुछ अगल बगल से कोई संदेश आ रहे हैं क्या प्रदीप सर आपके पास? व्हाट्सएप देख के मुस्कुराते बहुत है। या आपने तो कुछ नहीं भेज दिया उनको? नहीं, मैंने कुछ नहीं भेजा सर। ये जब वहां भी बैठते थे तो अकेले अकेले व्हाट्सएप देख के बड़ा मुस्कुराते रहते थे। 1-2 बार झांकने की कोशिश भी की लेकिन कुछ मिला नहीं। अरे सर क्या करके मानेंगे भाई साहब। चलिए इस बीच जो है वैभव राठौर जी कह रहे हैं सर मैंने सुपर चैट भेजा था एचएल को लेकर, क्वेश्चन पूछा था, मैं एंट्री लेवल पूछना चाह रहा था। चलिए इस पर पूछ लेते हैं सर, एंट्री लेवल पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैम कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रज इंडस्ट्रीज में एक कॉल अपॉर्चुनिटी, एक लॉन्ग साइड की व्यू की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्राज इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, प्राज इंडस्ट्रीज। चलिए शुगर इंडस्ट्री 297 पर है, स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल।
मतलब सिर्फ 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 295 से 300 की रेंज में बाय लिया जा सकता है, जिसमें कि पहला टारगेट यहाँ पर 340 का थोड़ा सा छोटा रखा है ताकि हिट हो आराम से। 340 का एक पहला टारगेट हमको मिलेगा। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर सीधा 375 एंड थर्ड टारगेट का भी वेट कर सकते हैं, मतलब आराम से हिट होने लायक है, जिसमें कि आपको लगभग 425 का दूसरा टारगेट भी मिल जाएगा। एंड द व्यू इज ओनली 3 मंथ। तीनों टारगेट के लिए जो मैक्सिमम व्यू है वो 3 मंथ का ही है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 270 का मेंटेन करो और बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश। चलिए, तो यहाँ पे नई खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर 270 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 340 पहला टारगेट, 375 दूसरा टारगेट। तो ये मतलब ये अंबाला में तो लास्ट में आई, लेकिन बैक टू बैक 2-3 छक्के मार दिए इन्होंने एकदम से। आप लोग जहां पे अगर आप लोग ऑफ ट्रैक होंगे मैं ट्रैक पे लाऊंगी आपको। ओहो, मतलब जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, मतलब मैम जो है पकड़ करके नहीं, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस। बहुत शानदार मैम, ये जो आपका मतलब। चलिए एक बार जरा प्राज इंडस्ट्रीज दोबारा दिखा दीजिए। 298 के आसपास, 4.5% ऊपर, 340 पहला टारगेट, 375 दूसरा टारगेट, 299 के आसपास का लेवल, 270 का स्टॉप लॉस लगाइए। शुगर में काफ़ी दिनों बाद कोई कॉल निकल करके आई है, 4.5-5% ऊपर, 299 के आसपास ट्रेड करता हो। यहाँ पर भी रखे नज़र, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेड नहीं मिल रहा, आज मतलब धुआंधार तरीके से मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रेड मिल गए आप लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर, जहाँ पर जो है, और वो भी बहुत ऐसा नहीं कि मतलब 2 साल 4 साल के लिए, काफ़ी अच्छे जो है कम समय अवधि वाले ट्रेड यहाँ पर निकल करके आते हुए। प्रदीप सर जरा बताइए, जरा इस समय एक नायका को लेकर के सवाल आया है, ये हमारे उसका मतलब चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी लोगों ने सवाल भेजा है। और दूसरा एचएल में एंट्री जानना चाह रहे हैं कई लोग, तो वो कह रहे थे कि वो शायद उस समय मैंने पूछा तो था अविनाश सर से, पर वो शायद एंट्री लेवल थोड़ा स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल लेवल से अगर आप कुछ बता सके तो प्रदीप जी। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि नायका में ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। हमने कॉल भी दिया था 255 टू 50 के रेंज से, और 280 पे हमने रिसेंटली प्रॉफिट बुक कराया, तो थोड़ा बहुत चला भी था, रिजल्ट भी बीच में अच्छा खासा आया था। तो मुझे लगता है कि एक बार 265 टू 60 तक फिर से आ सकता है। बाकी मिड टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो डेफिनेटली बने रहिए। 294 295 क्रॉस होने के बाद आपको 315-20 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक बार नीचे आना है 265 टू 60 तक, तो फिर से एवरेज करने का सलाह रहेगा। और सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? सर एचएल में एंट्री लेवल जानना चाह रहे थे, वो अविनाश सर से डिस्कस भी हुआ था, लेकिन जो है वो शायद स्पेसिफिक एंट्री लेवल जानना चाहते हैं जी। देखिए सर, एचएल हमने लगातार देखा, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था, लेकिन एक बार ना जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आया था, मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए। 3,500 3,600 के लिए एक बार वेट कीजिए। अभी बाइंग कॉल नहीं रहेगा एचएल में। बाकी अगर किसी के पास पुराना बाइंग है, आप अभी करेंट जोन से एवरेज मत कीजिए। 3,600 3,500 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार एवरेज कर लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए और। चलिए ठीक है। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, जैन साहब, प्रदीप जी, अंबाला मैम को सुप्रभात। विपुल जी, प्रसारण कक्ष का वातावरण इसी तरह हल्का फुल्का एवं हास परिहास का ही रहना चाहिए। शेयर आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा, पर ये सुंदर समय नहीं मिलेगा। तो ये हमारे ज्ञान की बातें इतनी अच्छी अच्छी हमारे दर्शक जो है पूछ रहे हैं, बोलते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। अदानी पावर पे बहुत सारे चैट पे सवाल पूछ रहे हैं लोग, लेकिन अदानी पावर पे बातचीत हो गई है। एक सवाल डेली लाइफ जी है, ये चैट बॉक्स से है, वो अंशुल सर से जानना चाह रही हैं। अंशुल सर देखिए जरा, संवर्धना मदरसन ये जो है ना, मतलब एक और ऑटो इंसल्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है, और ये यूएस ट्रेड डील का इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। बीच में गिरा भी था इसी चक्कर में। अभी संवर्धना मदरसन में क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? ये भी नए हाइज बनाता हुआ इंट्राडे लेवल पे 122 के आसपास अभी कुछ संभावना है सर? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? 115.60 के नीचे बहुत वीक लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस कटा के 115.60 गैप के साथ रिक्लेम हुआ है, आज ओपन लो के साथ चला है। वापस से वो 140 का जो पूरी जर्नी थी वो वापस स्टार्ट हुई है। अगेन स्टॉप लॉस फिर वही रहेगा 115.60, यानी 115 राउंड फिगर पकड़िए। जब तक 115 नहीं तोड़ता क्लोजिंग बेसिस पे आप लॉन्ग रह सकते हैं। 140 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। 140 रुपए के टारगेट यहाँ संवर्धना मदरसन पे देखने को मिल सकते हैं। 121-22 के आसपास ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम है। और आपको बता दें कि ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील का फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। इसमें गिरावट भी आई थी जब पहली बार टैरिफ की बात हुआ था,
उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम बना भी, फिर इन्होंने कुछ एक्सपोजर भी कम किया और अब इस डील के अनाउंसमेंट के बाद एक अच्छी तेजी दिखने को मिल रही है। मैम इसी की जरा छोटी बहन को देखिए जरा, मदरसन सुमी वायरिंग, भाई ये छोटा शेयर है 40, 42, 43। अच्छा सर का जाने का भी टाइम हो गया, अंशुल जी का पहले डिस्क्लोजर ले लिया जाए। अंशुल सर क्या डिस्क्लोजर रहेगा आपका सर? सर एक स्टॉक पहले देख लीजिए, बेलराइज 184.50 में अभी क्लाइंट को बाय दिया है। जी 3.5% नीचे स्टॉप लॉस, 7% ऊपर टारगेट रहेगा। वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि 176 स्टॉप लॉस, 176 का स्टॉप लॉस, 197.40 का टारगेट, 184.50 में भी क्लाइंट्स को बाय दिया है। तो डिस्क्लेमर वही रहेगा सर, कोई भी चीज मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, जो सलाह आपको दी है वही या अपने क्लाइंट्स को, लक्ष्मी जी के क्लाइंट्स को और आपको सबको समान सलाह दी है, तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इस सेगमेंट को समाप्त करें। प्रदीप सर का भी। जी प्रदीप सर। सर मेरा भी डिस्क्लोजर देना। हाँ बताइए जी सर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही राय सर हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड बोनस के सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो बेल राइज पे बातचीत हो गई। मैम जरा आपका लास्ट काउंटर आज का इस सेगमेंट का, संवर्धना मदरसन वायरिंग, उस पर देखिए जरा कुछ संभावनाएं बन सकती। मुझे इसका इनिशियल अगर मिल जाए तो। जी मैम ओके, क्या चाहिए आपको? मुझे यही नाम ही मदरसन वायरिंग, मदरसन सुमी वायरिंग के नाम से। यस MSUMI के नाम से NSE कोड है। मेरा प्राइस मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसमें अभी मैच हो गया लॉन्ग का। यस जी मैम ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए 43 पर है। एक छोटा ट्रेड हम बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रिस्क है यहाँ पर, छोटा सा रिस्क। तो 43 पर बाय है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेस पर 1:1 के हिसाब से लगभग आप 47 रुपए से, यानी थोड़ा सा ज्यादा टारगेट आप एक्सपेक्ट करो 47 का। दूसरा टारगेट फिर एक जो नया हाई है लगभग 55 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट इज लाइक 2 हफ्ते, दूसरा टारगेट इज लाइक 3 महीने का व्यू आप लेकर के चलो। स्टॉप लॉस यहाँ पर 40 रुपए का फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं करंट प्राइस पर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। कोशिश करेंगे माफ कीजिएगा 11:30 तक इसको हम दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दें अपने। काफ़ी सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत हुई है, तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर उन शेयरों पे जो है आपकी राय उपलब्ध हो जाए। मैम जरा 1-2 टिप्पणी लेते हैं, फिर आज के PSU स्टॉक्स पे अपनी बातचीत जो है आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैम कुछ एक दर्शकों के सवाल जो है फिजिक्स वाला में फ्रेश एंट्री को लेकर के है। फिजिक्स वाला मैम हाल की लिस्टिंग आपसे जब IPO आया तभी बातचीत हुई थी, क्या व्यू रहेगा आपका अभी? आ गया 100 के आसपास, आ गया स्वाद उतना ही बोलना है बस, और कुछ नहीं। बट अभी भी नहीं खरीदना। देखिए आप कभी कभी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे सकते हो, लेकिन उस पर जहां पर सच में वेटेज हो, प्रोडक्ट में ठीक ठाक हो, ये थोड़ा सा और डिक्लाइन होगा। तो फिलहाल करना क्या है, अभी 100 पर आया नहीं है और गिरेगा ये, मुझे बिल्कुल लगता है कि 100 के आसपास दोबारा रिव्यू करेंगे। आई होप कि बाय दैट टाइम रिजल्ट आ जाए, तो एक बार 100 के आसपास इसको दोबारा रिव्यू वगैरह करेंगे। बट अभी 115 पर नो फ्रेश लॉन्ग, बिल्कुल बाय नहीं करना है। और अगर आप बाय चांस IPO वाले प्राइस, अभी तो नहीं होंगे, बहुत लोग निकल गए होंगे, तो ठीक है 100 के आसपास रिव्यू करेंगे दोबारा से बाय द टाइम अगर इसका रिजल्ट आ जाते हैं। अभी नो फ्रेश व्यू अबाउट द लॉन्ग्स। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच चलिए आज के पहले सेगमेंट को शुरू कर लेते हैं। PSU स्टॉक्स काफ़ी सारे डिस्कस करने हैं मैम, तो अब आज का दूसरा सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे शेयर हैं जिस पे कि आपसे बातचीत करनी है, एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले मैम लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो है MRPL में और कितनी तेज़ी आप देख रही हैं और कितना अपसाइड यहाँ से 4.25% आज भी ऊपर है। अब इस रैली में क्या 200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? MRPL रिकमेंडेशन पर है ये हमारे एक्टिव, मैंने मतलब 2-3 बार रिकमेंड किया है और आज भी ऑलमोस्ट 5% अप है। तो आपका सीधा सवाल है कि और बाकी है क्या? यस है, और अगला टारगेट 210 का है, प्लीज वेट फॉर इट। तो फ्रेश लॉन्ग करना है कि नहीं, 210 का टारगेट है, कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 178 का मेंटेन करना है। तो 193 पर, हालांकि मैं बता रही हूँ, वापस से रिमाइंड करा रही हूँ कि 155 और 160 की रेंज में बाय दिया था 2 बार, इससे
उससे पहले वाला तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट रिसेंटली भी 155-60 की रेंज में बाय दिया था और आज ये वापस से 193 पर है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए 195 190 एक्चुअली टारगेट था, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है तो हैप्पीली कर लो, खुशी खुशी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड पूछ रहे हो तो अभी भी ये आपको लगभग 24-25% का प्रॉफिट पर है, ये अभी भी है, बट स्टिल द ट्रेंड इज बुलिश। सो इफ यू वांट टू होल्ड और इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, कर सकते हैं। अगला टारगेट आपको यहाँ पर 210 का दिखेगा। इन बोथ द केसेस, पुराने हो या फिर नए बाय कर रहे हो, 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 193 पर अगर आप फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं तो। बाकी 210 के बाद भी मुझे नहीं लगता रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से बोल रही हूँ कि आपको 260 का अगला भाव भी सेकंड टारगेट के तौर पर जो आज खरीद रहे हैं उनको मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड स्टॉक, पोजिशनल आप इसमें आराम से हो सकते हैं। ट्रेड कर रहे हैं तो 178 शुड बी द स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एमआरपीएल को लेकर के। मैम एक जरा जी शिपिंग देख लीजिए, काफ़ी मतलब कार्यक्रम के शुरू में सवाल आया था इसको लेकर के और वो डिस्कस कर नहीं पाए, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हमको डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट। जी शिपिंग पे अभी एंट्री लेवल के हिसाब से भी क्या व्यू रहेगा? जिन लोगों की पोजीशन पहले से है उनको अभी क्या सजेस्ट करेंगी? अभी जी शिपिंग पे क्या करना चाहिए? आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैच नहीं करेगा, और टारगेट के तौर पर जो पहले से हैं वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 1370 के लिए। 1316 भी है, तो फ्रेश लॉन्ग नहीं करना। 1370 के बाद ये पुल बैक आएगा लगभग 1250-1230 के पास, दोबारा एंट्री के बारे में सोचिए। तो टिल द टाइम आपको वेट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है एनीवेज जो पहले से हैं, मान लीजिए आप अभी खरीद रहे हो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप अभी खरीद रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 1170 का बैठेगा, तो टारगेट की अपेक्षा आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 कमा रहे हो 2 दे रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनता। इसीलिए जो पहले से हैं वो 1370 के आसपास टारगेट को बुक कर लीजिएगा। इसके बाद एक वापस पुल बैक आएगा, फ्रेश लॉन्ग एज क्लोज टू 1250 के आसपास आप दोबारा बना सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 1170 का रखिए और टारगेट वापस से आप लगभग 1380 से लेकर के लगभग 1500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक व्यू है जिसमें कि पूरा प्राइस एक्शन वगैरह होते होते ना समय लगने वाला है। इट मे बी लाइक 2 महीने का समय लगे 1250 आते आते। सो इट्स लाइक वेट एंड वॉच, फ्रेश लॉन्ग अभी नहीं करना है। जब इस सेक्टर की बात चल रही है तो इसी सेक्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, और शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के एससीआई तो टारगेट भी हुआ है, मतलब इट्स लाइक 240 का भाव दिया था। अब इतने सारे टारगेट होते हैं तो मुझे भी लगता है कि कितने स्टॉक्स गिना। नहीं कोई बात नहीं मैम, जी जी जी। लेकिन अभी सवाल ये उठता है मैम कि जो कंपनी को ये जो शानदार क्वार्टर गुजरा है उसके बाद से अभी क्या करना चाहिए? काफी शानदार जी, क्योंकि जरा रिजल्ट देख लेते हैं स्क्रीन पर एक बार। कंपनी के मुनाफे 530% बढ़ करके 405 करोड़ रुपए रहे। 75 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर जो है सेम क्वार्टर में था। रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ रही है। एबिटा जो है वो 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स में शानदार इंप्रूवमेंट है, 27% से बढ़ करके 42% से ज़्यादा का मार्जिन मेंटेन किया। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से बाकी जो शिपिंग शेयर्स हैं उसमें भी अच्छी तेजी है। क्या करें करंट लेवल पे? ठीक है, तो देखिए सुबह भी डिस्कशन में था, बट अभी भी पहले बताना जरूरी है विपुल जी कि ये किस भाव पर दिया था, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज, क्योंकि 250 टारगेट था। अब मैं दोबारा उनको बोलूंगी कि आप खरीद लो तो इट्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, एक कॉन्ट्राड्यूस हो जाता है। यस, तो जिन लोगों ने, देखिए आपका नजरिया अगर टारगेट मैंने मार्च तक के हिसाब से दिया था कि मार्च तक इसमें 250 वगैरह तक आ जाना चाहिए, आ गया, और आराम से मेरे ख्याल से 22 से 20% का प्रॉफिट है ये फर्स्ट टारगेट पर। तो आपको बुक करना है अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो बुक कर लीजिए, बट अगर आपको एक आज से अगर आप ये प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, 20% का प्रॉफिट अगर आप नहीं ले रहे हो, देन यू शुड बी रेडी फॉर द पुल बैक। कि यहाँ पर 10% का अगर पुल बैक आता है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट अभी इस करंट प्राइस से भी और बाकी है, और वो टारगेट की तरफ जाएगा। लगभग 275 का अगला टारगेट है मेरे लिए, और लगभग 315 रुपए का दूसरा, और आप लोगों के लिए शायद थर्ड होगा, लेकिन 275 और 310 मान लीजिए, ये 2 टारगेट इसमें आ जाएंगे। तो जिनको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं आप बना सकते हो। तैयारी एक ये रखना है आपको, अगर आप फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं आज तो 330 के आसपास अगर आए तो और ऐड करना, जिसमें कि स्टॉप लॉस आप इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज विच इज 210 का मेंटेन करो, और ये जो 2 टारगेट आपको दिया आराम से इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो टाइम भी लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इसको 2 क्वार्टर का समय लगेगा इन ये दिए हुए टारगेट्स के लिए, उससे पहले हो जाएगा।
ठीक, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के है। लेकिन मैम थोड़ा फास्ट रखेंगे, जरा ये बताइए कि जीआरएससी पे खाली लेवल से जरा एक बार देखिए, 0.25% ऊपर, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और इसके बाद मजगांव को टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मतलब थीम है ना, उसमें एक बार फिर से रैली आती हुई दिखाई दे रही है। पहले जीआरएससी को टेस्ट करेंगे। इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट देखिए, बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जी, तो आप इसको आज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सिर्फ 2200 का, इससे नीचे बिल्कुल नहीं। और जो टारगेट है 2466 पर आप लोग खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 2500 में एक राउंड फिगर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है लोगों को बाद में मिले, तो वही रेंज मिलने वाली है। तो लगभग आप 2750 का एक पहला भाव टारगेट के तौर पर, और 3000 का एक अगला सेकंड पड़ाव के टारगेट पर आप इसको देख सकते हैं। दैट मींस फ्रेश लॉन्ग पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक इसको खरीदा नहीं है तो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस, 2750 एंड 3000 आर द टू टारगेट जिसके लिए आप इसको फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं मैम, वो है मज़गांव। मज़गांव में एक बार फिर से तेजी का माहौल बनता हुआ, और ये अब 3% ऊपर, सुबह से ही तेज था ये तो 2470, लेकिन इस पर हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं मैम। तो अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? अगर आप हायर लेवल पर हैं और एवरेज का प्लान कर रहे हो तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा है यहाँ पर। मतलब इट्स लाइक कि बहुत जल्दी आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा कि आपकी पोजीशन होल्ड करनी भी है या नहीं भी। तो 2240 रुपए एक क्लोजिंग बेस्ड पर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज एग्जिट बनाने के प्लान में हो, क्योंकि मान लीजिए आपकी बाइंग 2700, 2800, 3000 वट एवर इट इज, आपकी ऊपर के भाव की बाइंग है, तो आज थोड़ा सा हिम्मत करके अगर पैसे हैं तो आप आज इसमें थोड़ा बहुत फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें एक पॉसिबल टारगेट थोड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन में बढ़ा के रख सकते हैं 2800 पहला, और लगभग 3200। तो ये देख लीजिए, ये दो टारगेट की पॉसिबिलिटीज तो बनती है, और रिस्क बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पर। सो इफ यू कैन मैनेज एडिशन, अगर आपके पास फंड है तो आप ऐड कर लो, अगर नहीं है तो भी टाइम भी दे देंगे तो भी ये दो भाव तो आपको दिख जाएंगे। ठीक, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और थोड़ा सा मेटल को टेस्ट करते हैं मैम। हिंदुस्तान कॉपर पे जरा पहली एक राय जानना चाहेंगे। 0.25% के आसपास की तेजी है, 600 का लेवल अब क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान जिंक में भी 2-2.25% की तेजी। दोनों पे मैम पहले जरा हिंदुस्तान कॉपर 600 के ऊपर कैसा लग रहा है? 600 के ऊपर ठीक है, लेकिन मैं वेट करूंगी विपुल जी कि हमको ये एज क्लोज टू 490 480 के आसपास मिल जाती हैं चीजें, तो उतना हड़बड़ी नहीं है मुझे यहाँ पर। आराम से आई वुड लाइक टू वेट कि हमको ये अच्छे भाव पर मिले। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, यू रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू बाइंग, तो आप इस अच्छे स्टॉक में अच्छे प्राइस को ढूंढो और वो प्राइस अलर्ट लगा के रख लीजिए, तो आपको वो मिल भी जाएगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि जो 600 है, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको एज क्लोज टू 490 480 मिले, तो मैं लगभग 15 से 20% डिक्लाइन की बात कर रही हूँ। तो आप सोच लीजिए कि कितना अगर आज लोगे तो आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। सो रादर टू बाय अनइम्पल्सिव, या फिर महंगा बाय करने से अच्छा है अच्छी चीज को और अच्छे भाव पर खरीदो। एंड आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, इतने दिन से रेगुलरली देख रहे हैं कि जहां पर लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट आया चलो आप ट्रेड ले लें, क्या अगर आप हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो रिकमेंडेशंस में मैं तारीफ नहीं करी बट एक बता रही हूँ, तो बाय द टाइम आप ऑलरेडी 10-15% के प्रॉफिट, मतलब कोई गलत बात नहीं जी नहीं, बट थैंक यू। लेकिन फिर भी एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके सस्ते में खरीदने की कोशिश करिए, ताकि जब तक लोगों को वो ब्रेकआउट दिखता है आप ऑलरेडी 10-15-20% के प्रॉफिट पे रहेंगे। इसीलिए सस्ता खरीदने की कोशिश करिए, 480-90 के आसपास आ जाएगा, वेट करो। और अभी यहाँ से अगर ये 630 वगैरह भी चला जाए तो डरना नहीं, फोमो मत आने दीजिएगा। जो चीजें अगर ओवर वैल्यूड लगती हैं तो उनको करेक्शन करना ही पड़ता है। अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट इट हैज टू कम टू नियर टू 480 490, वेट करिए उसका। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इन सबके बीच में हमने एक सवाल पूछा था, हमारे चैट बॉक्स में लगातार चल रहा है कि 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी कि नहीं आएगी। और अब जो है 25,856 का लेवल देखने को मिल रहा है, 161 अंक ऊपर निफ्टी। तो इस समय हमारे चैट बॉक्स पे भी लगातार प्रतिक्रियाएं आती हुई, करीब अब तक 1300 से ज़्यादा लोग वोट कर चुके हैं। 70% लोग नहीं, 69% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी। 20% ऐसा लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगी, और 11% लोग हैं कह नहीं सकते। कि चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो मैम अगली टिप्पणी मैम हिंदुस्तान जिंक रह गया। हाँ, हिंदुस्तान जिंक पे हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा अलग है।
अगर आप इसको एक ट्रेड के नजरिए से देख लें तो जो चीज हिंदुस्तान कॉपर में होनी है इसमें हुई नहीं है अभी, वो भी हो चुकी है आई मीन। तो आप इसमें 622 के पास में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान बिल्कुल कर सकते हैं, जहां पर आपको एक स्विंग का टारगेट मिलेगा लगभग 655 का, एंड दूसरा टारगेट पॉसिबली 680 का। स्टॉप लॉस भी छोटा है, जो परसों का लो बना था उसको स्टॉप लॉस मान के, यानी 580 का स्टॉप लॉस मान के, ये दो टारगेट के लिए 80 भी नहीं लगे, 70 भी नहीं लगेगा, 580 रुपए का 580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 620-22 की रेंज में बाय, 650-680 आर द टू टारगेट जिसको हम चेस कर सकते हैं। तो हिंद जिंक में इट्स अ कॉल। चलिए ठीक है, इस पर मेटल पे दोबारा आएंगे। नाल्को रह गया, एक दो शेयर और रह गए, लेकिन उससे पहले जरा बैंक डिस्कस कर लें, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार रहे हैं। पीएसयू में अगर बैंक नहीं डिस्कस किया आज तो फिर बड़ा अफसोस रह जाएगा। स्क्रीन पर एसबीआई के रिजल्ट्स लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। और काफ़ी शानदार नतीजे दिए हैं मैम। और अगर हम एसबीआई को कंपैरिजन करें मतलब आईसीआईसीआई एचडीएफसी से, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता है। अगर हम रिजल्ट के आधार पे के पैमाने पे कसें, उस आधार पे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप प्रॉफिट देखिए 24% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है बैंक ने दर्ज किया है तीसरे क्वार्टर में। एनआईआई में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। जीएनपीए करीब जो है उसमें Q1Q बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, पर ओवरऑल एसबीआई क्वार्टर के तिमाही नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यू क्या है एसबीआई को लेकर के, और एसबीआई क्या मूड चेंज करेगा बाकी पीएसयू बैंकिंग शेयरों का? पहले एसबीआई पे आपकी राय। एसबीआई इन्वेस्टिंग लाइफ स्टॉक है, ट्रेड करोगे तो ट्रेड के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया, बट अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1135 पर, मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1135 के भाव पर कि आपको कम से कम 1 साल होल्ड करना है, तो 1300 और 1500 आपके लिए अचीवेबल टारगेट्स होंगे। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 1135 पर खरीदने वालों अपना स्टॉप लॉस जो है 950 के आसपास रखिएगा। दूसरी चीज, आज की मार्केट ने इस स्टॉक को 10 लाख करोड़ की कंपनी का लार्ज कैप स्टॉक बना दिया है। सो यस, जैसे ही ये होता है तो इस तरह के सेंटिमेंट भी बूस्ट होते हैं। रही बात, आपने दूसरा जो सवाल पूछा है कि क्या इसके तर्ज पर दूसरे पीएसयू स्टॉक्स की के जो नजरिया है, निगाहें इन्वेस्टर्स की बदलेगी उनके प्रति या नहीं, तो यस, देयर आर वेरी वेरी चांसेस, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। पीएसयू में अगर आप कुछ और खरीदने का प्लान कर रहे हो, सो पीएनबी इज गुड, along with SBI, PNB is good, सेंट्रल बैंक इज गुड। जिन स्टॉक्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया, आप उनकी तरफ ध्यान लगा करके रख सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिए SBI स्टिल गुड, जिसमें कि 1300 एंड 1500 आर द वेरी पॉसिबल टारगेट डाउन द लाइन 1 ईयर। ये सेंट्रल बैंक पे है सर मैम? सेंट्रल बैंक अगर मैं, ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन पर नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी, एक सेकेंड जी। पीएसयू बैंक में एक कैनरा बैंक, एक सेंट्रल बैंक, ये दो बैंकों पे मैं चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा व्यू मिल जाता करंट लेवल के आधार पर देखते हुए तो क्या रहेगा आपका? जी, तो सेंट्रल बैंक अभी 37 पर, इट्स अ वेरी गुड बाय। अगर आप लिटरली कुछ अच्छा खरीद रहे हो जिसका इस पीएसयू की रैली में कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो दैट इज सेंट्रल बैंक। 36 रुपए पर भी बाय दिया था और अभी 37.80 पर है, तब भी बाय ही दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ से 40 से लेकर के लगभग 45 के बेयर मिनिमम टारगेट्स हैं जो हमको दिख जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको पीएसयू में एक स्टॉक ढूंढना है जो बहुत ही निचले स्तर पर है, रिस्क कम है, तो सेंट्रल बैंक उसमें से एक है। दूसरा बैंक आपने कौन सा दिया था मैम? कैनरा। ये 150 सबसे पहले चलने वाला बैंकों में से है, और अभी क्या करना चाहिए? 150 के आसपास काफी दिन से मंडरा रहा है, 5 रुपए ऊपर, 10 रुपए ऊपर, फिर नीचे थोड़ा सा। जी, अभी फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। फ्रेश लॉन्ग कर रहे हो तो थोड़ा सा और रुक जाइए, कम से कम 5-6 पॉइंट या फिर 3-4% बोलना चाहिए कि 142 पर आ जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। सिंपल 142 पर आए तो खरीदारी कर सकते हैं। करंटली इट इज एट 149, एंड यहाँ से जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जस्ट 10 रुपीज अवे, विच इज 132, एंड यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है अगला, वो 160 रुपए से लेकर के 185 रुपए का टारगेट। पीएसयू में पैसा डाल रहे हो तो आपको रैली को समय देना पड़ेगा, तो 165 रुपए से लेकर के 185 रुपए के दो टारगेट आप सेंट्रल बैंक में देख सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 2 क्वार्टर से लेकर के 3 क्वार्टर तो कम से कम ही रख लेना, इससे कम में नहीं। 2 क्वार्टर से 3 चेन्नई क्वार्टर पेट्रो का टारगेट हाँ जी 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर ना, मिनिमम।
मैम मैं फिर जल्दी से हो जाए तो यू शुड बी हैप्पी, लेकिन एक मेंटली प्रिपरेशन रहती है कि हाँ इतना पैसा हमको यहाँ पर इतने दिन तक लगा के रखना है। चल। कभी कभी क्या होता है, इंसान को जल्दी पैसे की जरूरत होती है और वो जी, जी, पैसा आपने बिल्कुल। लगा दिया ऐसी स्क्रिप्ट में जिसमें टाइम लगने वाला था। चलिए ठीक है। मैम लास्ट के 2 काउंटर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक तो अरिंदम साहब कह रहे हैं कि सर मैंने सुपर चैट भेजा, आपने बिल्कुल जो है इसका जवाब नहीं दिया। अभी ले लेते हैं क्योंकि सवाल इनका बीईएल को लेकर के और पीएसयूज की थीम है। तो बिल्कुल मैम जरा बीईएल पे इन्होंने 295 पे लिया हुआ है, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, 5 साल होल्ड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर जीएमडीसी, तो ये 2 काउंटर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। और ये अभी जो कि आप बोल रहे थे ना 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर, मुझे याद आ गई एक दर्शक की टिप्पणी, वो हर्ष के लिए उन्होंने बोला, कह रहे हैं कि सर वो जो बार बार बोलते हैं ना 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर, कहने लगे बार बार क्वार्टर क्वार्टर बोलते हैं तो मेरा मन बहकने लगता है, उनको कहिए तिमाही बोला करें। तो क्वार्टर क्वार्टर करके मैं थोड़ा सा मेरा दिन में जो है मूड बनने लगता है। तो वो जो है ना मैम, ये इस तरह की टिप्पणियाँ हमारे दर्शक करते रहते हैं। तो मैम पहले बीएल और उसके बाद से आपसे व्यू जानना चाहेंगे जरा जीएमडीसी को लेकर, 2 पीएसयू फटाफट जी। जीएमडीसी 635 पर है, खरीद सकते हैं। माइनिंग रिलेटेड कंपनी है, बजट पर इसके अराउंड बात हुई है, तो जस्ट और रैली कहां तक जा सकती है उतना बता सकते हो बस कि क्यों खरीदना है। जीएमडीसी 635 पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आप यहां से लगभग 40 से 1 साल का नजरिया मैं दे रही हूँ आपको, 635 से 40 से लेकर के 70% का मूवमेंट जीएमडीसी में स्पॉट चार्ट पर आपको दिख जाएगा। तो ये व्यू बहुत पॉजिटिव है, आउटलुक यहाँ से। और कम टारगेट के तौर पर पॉइंट वाइज समझना चाह रहे हैं, 635 के आसपास चल रहा है, 850 मेरे लिए पहला टारगेट है एंड लिटरली इट इज वेरी पॉसिबल। और यहाँ से एक्सटेंडेड रैली मुझे लगता है कि 1000 भी क्रॉस कर जाएगी इस बार, कि बजट में नाम आया है। और दूसरी बात ये कि आप 515 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, 1000 तक के टारगेट का वेट कर रहे हैं तो। दूसरा स्टॉक आपने बीएल दिया है, जीएमडी से गुड पिक, छोड़ना नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली। दूसरा बीएल जो आज 400 इन्होंने 295 पे लिया हुआ है मैम, है 5 साल होल्ड कर सकते हैं जी। 5 साल है, कोई चिंता की बात नहीं है, रख लो। मतलब स्प्लिट्स आएंगे, बोनस आएंगे, डिविडेंड आएगा, जस्ट कीप ऑन होल्डिंग, कोई बुराई नहीं, किसी भी एंगल से स्टॉक बुरा नहीं। डाउन द लाइन 5 ईयर प्राइस में भी डबल होगा आराम से, डबल क्या ट्रिपल, और जो स्प्लिट्स एंड बोनसेस आएंगे वो भी अलग मिलेंगे, रख लो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त। और अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक छूट गए, कोई बात नहीं, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। तो डॉक्टर रवि सिंह जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे इन लोगों को। लेकिन अभी के लिए ढोल नगाड़े के साथ आगाज़ कीजिए हर्ष बाबू का, लेकर के आ रहे हैं ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले। जी हाँ, आज के तेज बाजार में तो बिल्कुल सुनना चाहिए कि आखिर में ब्रोकर कह क्या रहे हैं, उनकी निगाहें अब कहाँ पर हैं। काफ़ी सारे शेयरों में तेज़ी है, क्या उन्हीं पर लगाएं दांव, या कुछ ऐसे शेयर हैं जो आज की डेट में सुस्त पड़े हुए हैं, वहाँ पर नज़रिया अपना रखना चाहिए सकारात्मक। हर्ष बताइए, आज पहला शेयर, पहली कंपनी किस सेक्टर से चुनी आपने? जी, हम लोग यहाँ पे अगर पहली कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील है यहाँ पर, और स्टॉक के रिजल्ट्स आए, कंपनी के रिजल्ट्स आए, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आती है। देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 240 रुपए प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी के तिमाही, मैं तिमाहियाँ ही बोलूँगा, कोशिश करूंगा तिमाहियाँ बोलने की। नहीं, आप कहिए क्वार्टर में, तो ठीक है, दर्शक भी अपनी रस लेते रहते हैं, आप बोलते रहिए जी। तो जो आने वाली जो तिमाहियाँ हैं उसमें जो है कंपनी सीक्वेंशियल जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो सुधार है उसमें और ज़्यादा तीव्रता, तेज़ी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ये मान के चल रही है ब्रोकरेज। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो स्टील कीमतों में तेज़ी आई है और साथ ही जो एशिया स्प्रेड्स हैं उसके आने वाले क्वार्टर में और रिकवरी आती हुई दिख सकती है, तो ये कंपनी के लिए और पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखेंगे। मार्च तिमाही की बात करें यहाँ पे क्वार्टर 4 के हिसाब से अगर ये देखें तो इनका कहना है कि एबिटा जो है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 24% बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे स्थिति काफी पॉजिटिव दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी मान के चल रहे हैं कि आपको चौथे क्वार्टर में और बेहतर स्थिति दिखाएगा। यहाँ पे ऊंचे वैल्यूएशन इनको अब जायज लग रहे हैं। पहले कहा जाता था कि भाई वैल्यूएशन ऊंचे, लेकिन अब जिस तरीके से कंपनी ने कमाई करके दिखाई है, कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और स्टैंड अलोन के हिसाब से देखें बेटा तो कम रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो है अनुमान थोड़े बहुत कमजोर रहे हैं, लेकिन अगर कॉस्ट सेविंग की बात की जाए, क्योंकि पीछे ज़्यादा कॉस्ट की दिक्कतें दिख रही थी, कॉस्ट सेविंग में कंपनी ने अगर आप 9 महीने के हिसाब से देखें FY26 के हिसाब से तो करीब 93% जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं यहाँ पे। एक्शन प्लान की बात करें, जो यूरोप में है यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट कर रहा है साफ तौर पे, और यूके में ये भी बात चल रही है कि कोटा जो सुरक्षित किया जा सकता है वहाँ पे सरकार से, वहाँ पे बातचीत चल रही है, जो कि अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर एक और ये एक अच्छी खबर होगी कंपनी के लिए।
हाँ, ये बात टाटा स्टील पे आज हमने भी बातचीत की है काफ़ी डिटेल में। ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट बुलिश दिखाई दे रहे हैं, जेफरीज की भी राय बुलिश है। 240 के टारगेट। अब माला मैम, आपका टारगेट क्या होगा? 200 था मेरा टारगेट, मार्च तक का हिट हो गया आज। वाह, तो मतलब मुझे शेयर पूछने में डर लगता है, जैसे मैं कोई शेयर पूछता हूँ कहते हैं यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। ये आपकी सफलता और है। एयू के व्यूअर्स को मिले हैं ये ट्रेड। हाँ, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, बात बिल्कुल। ये है, द बिग थिंग इज कि जितने भी स्टॉक्स के मैं नाम ले रही हूँ, आई एम हैप्पी कि आप लोगों के व्यूअर्स जो हैं होप कि लोग चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल। बिकॉज अगर वो स्टॉक्स उनको मिले तो ये अच्छे खासे टारगेट उनको मिले हैं। बिल्कुल सो हैप्पी फॉर यू पीपल। नहीं, बिल्कुल वेल, सही। बट आगे का आउटलुक क्या है टाटा स्टील को लेकर के? टाटा स्टील को लेकर के अभी भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, बिकॉज आप ये समझ लीजिए स्टील इंडस्ट्री कौन सी ना कोर सेक्टर्स में से एक बहुत रिलेटेड है। एंड गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, जिस तरह से कैपेक्स आया तो कैपेक्स इंफ्रा में जाएगा, कोरिलेटेड है चीजें। आपका सीमेंट, आपके स्टील, आपके वायरिंग, ये सारे सेक्टर्स चलते हैं फिर धीरे धीरे करके। और टाटा स्टील का ये जो रिजल्ट है सारे ऑड्स के अलावा है, तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हुआ है। स्पॉट चार्ट पर भी वो चीज आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नाउ गवर्नमेंट का भी फोकस आपको दिखेगा कि जो डोमेस्टिक स्टील डिमांड है उसको रखना है, हमको बचा करके रखना है। इसी के लिए चाहे वो एक्साइज कम करें या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, जो भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा हमको, पॉजिटिव डिसीजंस लेते हुए दिखेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स जब मैं एक साथ एक जगह पर रखती हूँ तो मुझे टाटा स्टील अभी भी ठीक लगता है। बस आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों ने 165 पे खरीदा उनके लिए 200 रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बहुत पुलबैक आप मान के चलो कि आपकी एंट्री, या फिर आप कह लीजिए कि आपकी एंट्री थोड़ी तो लेट है, बट इतनी भी नहीं कि आप मिस कर दें, क्योंकि जहां भी ये स्टॉक अभी 20-22% चला है, अभी और चलेगा। और वो वहां से कम 215 रुपए और 250 रुपए का टारगेट मुझे इस साल के अंदर लगता है। सो अगर आप चेज करना चाहो टाटा स्टील को, आज भी करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं। सुबह भी हर्षी के साथ डिस्कस हुआ था। और जो स्टॉप लॉस है 178 का एक बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस है जो आपको मेंटेन करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग ट्रेड, ठीक चल जाएगा अब चाहे तो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, देखिए मेटल्स में मैं नाम ले देती हूँ विपुल जी, कुछ मिधानी, सेल, टाटा स्टील, ये 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप ध्यान रख सकते हो। माइनिंग में जीएमडीसी, एनएमडीसी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप अभी ध्यान रख सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस पर गवर्नमेंट का फोकस है, आप भी उधर अपने शिफ्ट अगर लाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, ठीक है। जाने से पहले एनएमडीसी पे निगाह आपकी चाहेंगे, और अगर ट्रेड बन रहा है तो बीच में टोक दीजिएगा। पहले हर्ष जो है बताइए, आपकी अगली कंपनी कौन सी है? जी, एक अगली कंपनी जो है यहाँ पे आज धुआंधार तेजी, एसबीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज और बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है। 1300 का टारगेट जेफरीज की तरफ से निकल के आया, बर्नस्टीन का 1100 निकल कर आया। अब इन दोनों की जो बातों का निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लोन ग्रोथ जो है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, वहां पर जो कंपनी के पीयर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे काफी बेहतर स्थिति में आ गया, कंपनी आगे निकल गई है, यहाँ पे बैंक आगे निकल गया है। लोन और साथ में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी काफी जो है वो जो उम्मीद की जाती है उससे बेहतर आती हुई दिखी है। यहाँ पे फीस इनकम में अपसाइड की संभावना दिख रही है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी जो है वो मजबूत है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सिस्टम्स में अगर आप देखें और बड़े प्राइवेट बैंक्स में देखें तो जिस तरीके से लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है, एसबीआई उससे आगे निकल गया है। यहाँ पे तमाम अगर आप रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो वो 1% के ऊपर बना हुआ है, काफी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% से ज्यादा जो है स्थिति दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो है स्थिति जो है वो पॉजिटिव दिख रही है स्टॉक में। चलिए, तो स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है एसबीआई को लेकर के। जेफरीज और बर्नस्टीन दोनों की तरफ से खरीदारी की सलाह तो निकल के आई है, लेकिन बर्नस्टीन के टारगेट थोड़े से कम है। चलिए, लेकिन पूछते हैं माला मैम से क्या व्यू है। मैम, अब तो मतलब बहुत कम ऐसा होता है एसबीआई जैसे शेयर में 7% की तेजी, आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे 1136 1137 पे ट्रेड करता हुआ? कितने सहमत हैं आप जेफरीज से? मैं 1300 के टारगेट से तो बिल्कुल सहमत हूँ, 1100 से नहीं हो पा रही हूँ। 1100 इट्स लाइक आज का ही भाव है। हाँ, तो यस, हाँ, 1300 से लेकर के मैं 1500 का, 1350 एक्चुअली छोटे टारगेट दिए इन्होंने मेरे लिए। इसका पहला टारगेट यहाँ से 1350 है और दूसरा टारगेट 1500 है। तो आराम से जो लोग लॉन्ग व्यू बना रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट बेट है, इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेड बेट एनी मोर, क्योंकि आपका रिस्क नहीं बैठेगा अदरवाइज। तो आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से बाय कर सकते हैं, जिसमें कि 1350 से 1500 के भाव आपको दिखेंगे। तो अंडरवेट टारगेट दिए हैं, टारगेट इसमें ज्यादा बड़े बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल के आई है। अगली कंपनी हर्ष कौन सी है?
जी, अगली कंपनी सुज़लॉन पर है, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, नतीजे आए हैं। तो उसके बाद एक और कंपनी ने, ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, मॉर्गन स्टैनली, खरीदारी की सलाह, लेकिन 52 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। अब इनका यह कहना है कि जो ऑर्डर इनफ्लो है वो मजबूत दिख रहा है कंपनी का, लेकिन एग्जीक्यूशन पर दबाव दिख रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखें, FY26 के हिसाब से, तो जो रिन्यूएबल बिडिंग है उसमें भी कमजोरी की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही अगर आप यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ पर जो डेवलपर्स के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन को लेकर चुनौतियाँ यहाँ पर कंपनी दिख रही है यहाँ पे, और इस स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे। और टरबाइन ऑफटेक की बात करें यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी सी जो स्पीड है आने वाले क्वार्टर में वो धीमी रह सकती है। तो ये जो कंसर्न है वो उन्होंने यहाँ पे रखे हैं और अपने टारगेट्स को घटाया है। चलिए, 52 रुपये का ही सही कहाँ, मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब ये 80 के ऊपर ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे थे, सब लोग कर रहे थे 100 के आसपास का टारगेट। अब ये पिछले 4-5-6 महीनों से तो यहाँ पे कोई गतिविधि है नहीं। अंबाला मैम क्या करें अभी? बाय, इट्स अ बाय, और आज 48 पर है, लेकिन आपके व्यूअर्स इसको 46 रुपये 47 पे बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि हमने उसको 46-47 पर बाय दे दिया है ऑलरेडी। तो रही बात टारगेट, इन टारगेट जो है वो मेरे लिए भी पहला टारगेट 52 रुपए का ही है, और दूसरा टारगेट मैं यहाँ पर लगभग 60 रुपए का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद ट्रेलिंग करना है, बट ये 2 टारगेट तो बहुत आसानी से पॉसिबल हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने 42 का रखा है, कम से कम 42 का स्टॉप लॉस इसको चाहिए। अगर आप यहाँ पर 52, 60 और थोड़े से बड़े टारगेट साल भर के नजरिए से 72 रुपए का आप देख रहे हो, तो 72-75 एक रेंज है। तो फिलहाल के लिए इट्स अ बाय। यहाँ पर आप अपने टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन 52 रुपए दिया इन्होंने, और जनरली जब ये रिपोर्ट्स आते हैं तो 1 साल का भी होता है। तो यस, पहला टारगेट मुझे नहीं लगता 52 रुपए 1 साल लगेगा। इट्स लाइक 2 महीने के अंदर 52 रुपए तो आराम से आ जाएगा। बाकी साल भर के नजरिए से आप इसको और 60 रुपए तक के लिए भी आराम से होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ बाय। टारगेट इन्होंने भी कम दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसको जस्टिफाइड टारगेट दिए हैं। और यस, एग्जीक्यूशन में जो समय लगता है, देखिए लैंड एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है इस तरह की कंपनीज के लिए, तो वो एक कंसर्न रहेगा आगे भी, बट इट्स अ गुड पिक। चलिए ठीक है, लास्ट काउंटर हर्ष बताइए जी। कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर कल्याण ज्वेलर्स में आप देखें यहाँ पर, तो जो रिपोर्ट आई है HSBC की आई है, खरीदारी की सलाह 650 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो मजबूत दिख रही है इनको। अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेजेस की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप एडजस्टेड एबिटा के हिसाब से देखें तो वो 52% बढ़ता हुआ दिखा, जो इनको ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब ये कहना है कि जो मजबूत डिमांड है वो Q4 में भी बनी रहेगी, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। रीजनल जो ब्रांड्स हैं कंपनी वो लॉन्च कर रही है, तो उसका असर भी धीरे धीरे करके आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा पॉजिटिव वे में। कर्ज जो है, जो कंसर्न था, वो अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये चीज इनको पसंद आई है। और अगर आप गाइडेंस के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि गाइडेंस भी जो है वो कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छी स्थिति दिखा रही है साफ तौर पे। आने वाले दिनों में प्रमोटर्स जो है वो प्लेज जो है वो घटाने पर जोर रहेगा उनका, और उसको घटाते हुए दिखेंगे, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। प्रिक्योरमेंट की बात करें यहाँ पर, उससे फायदा होता हुआ दिखेगा। और अगर आप नॉन कोर एसेट्स की देखें यहाँ पर, तो वो भी कंपनी जो एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। कल्याण ज्वेलर्स मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, अभी क्या कैसे देख रही हैं? 423 के आसपास का लेवल, 650 के टारगेट, सहमत हैं HSBC की रिपोर्ट से? आई एग्री विद इट। कुछ नहीं, सोना सस्ता हो गया तो थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, उसकी तैयारी अगले क्वार्टर्स में दिख जाएगी। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, बट दैट्स द कोर। तो फिलहाल के लिए यस, कल्याण ज्वेलर्स 420 पर आ गया है, खरीदारी कर सकते हैं। 500 रुपए मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करिए यहाँ से, इससे पहले निकलने की जरूरत भी नहीं है। 500 से 570 का भाव हमको यहाँ पर दिख जाएगा। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से लगभग 70 पॉइंट दूर है, तो आपका टारगेट भी 80 पॉइंट का है। लगभग आप यहाँ पर 350 रुपए का टारगेट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मान के चले कि इतना स्टॉप लॉस आपका रहेगा 350 पर। टारगेट 500 एंड 570 है। तो यस, इट्स अ बेट, इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। चलिए ठीक, तो ये बात रही तमाम ब्रोकर्स बोले शेयरों को लेकर के। और अब इस सेगमेंट को समाप्त करने की बारी है, और साथ ही साथ जो है आपको ये बताने की बारी है कि हमारे कौन कौन से सेगमेंट अपलोड हो गए। तो 11:30 बजे हमारा विशेष सेगमेंट जो है वो आप लोगों के लिए आ चुका है, जिसमें कि तेजी के धुरंधर शेयर कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स के मेले लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें अविनाश गोरखकर, VLA अंबाला जी, अंशुल जैन, प्रदीप हल्दर जी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिसमें हमने बातचीत की है अदानी पावर, IFCI, भारत फोर्ज, जमुना ऑटो, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा स्टील, दीपक फर्टिलाइजर, वोडाफोन, BSC ग्रो, PNC इंफ्रा, AB फैशन, PC ज्वेलर्स, SW सोलार, संवर्धना मदरसन, बेलराइज, मदरसन सुमी वायरिंग जैसे शेयरों को लेकर के। इनमें से किसी भी शेयर पे अगर आपकी राय हो या फिर आपके सवाल हो
तो आप जा करके देख सकते हैं। बहुत लोग लेट जुड़ते हैं तो और बहुत लोग सुन नहीं पाए होंगे, तो पीछे करके आप आराम से देखिए। और इस सेगमेंट को इसीलिए हमने अलग से अपलोड कर दिया है। आज के तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन जो आप लोगों के सवाल हैं उनके उत्तर हम नहीं दे पाए हैं। उसके लिए 1 बजे आप लोग हमारे साथ जितने दर्शक हैं वो लौट करके आइए। 935402795954027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो अपने भर के सवाल भेजते रहिए, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने कार्यक्रमों में जगह देने की। सवाल जो भी भेजिएगा डिटेल में भेजिएगा। तो अंबाला मैम को अब शुक्रिया कहते हैं। अंबाला मैम बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स थे एंड ज्यादातर स्टॉक्स जिस पे भी मैंने नाम लिया है तो ऐसे थे जो हमने मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर दिए हैं। तो लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं है। अब जो रिकमेंडेशन है वो ट्रेडिंग की भी हो सकती है, आई मीन लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है, या फिर डेरिवेटिव में भी हो सकती है। सो दीज वेरिएशंस आर देयर, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में डिस्कस स्टॉक जो आज रिकमेंड किया उसमें से कोई स्टॉक नहीं था। यस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझते हुए रिस्क को काम करिए अगर कोई भी रिकमेंडेशन का फॉलो कर रहे हैं तो। एंड दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा इसको समझाने दीजिए प्लीज। आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव आपको पहले पता होने चाहिए। अगर आपको टारगेट 10-15% महीने भर में, 7 दिन में, 10 दिन में मिल रहा है तो वो 1 साल का प्रॉफिट होता है इन जनरली इन्वेस्टमेंट के थ्रू CAGR के बेस पर। तो रोटेशन को भी समझिए। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स रेगुलरली मिल रहे हैं तो रोटेशन भी आप कर सकते हैं टाइमली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।